नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दूसरा मायका। अच्छा सा लड़का व अच्छा परिवार देखकर लता का विवाह कर दिया गया और लता अपने ससुराल आ गई। ससुराल में इतना बड़ा परिवार तो नहीं था, फिर भी सास ससुर, देवर, ननद सभी लोग थे। उस परिवार की बेटी अनन्या भी परिवार में सभी की लाडली थी। अपनी भाभी के आने के साथ उसे ऐसा लगने लगा मानो उसे एक बड़ी बहन मिल गई हो। वो बहुत ही प्यार से अपनी भाभी के साथ रहती थी। लता भी उसके साथ उतने ही प्यार से पेश आती थी। अनन्या अपने पापा का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। अपने पापा का हर काम करना उसे बेहद पसंद था। जब वह नहाने जाते तो उनके कपड़े उनसे पहले ही बाथरूम में रख दिए जाते। जब वो नहाकर बाहर निकलते तो अनन्या हैंगर में पैंट शर्ट इस्त्री करके तैयार रखती थी। पापा के ऑफिस से आते ही वो गर्मा गर्म चाय की प्याली उनके हाथों में थमा देती। अनन्या रात का भोजन रोज अपने पापा के साथ एक ही थाली में करती थी। अनन्या भी अब तक विवाह योग्य हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में उसका रिश्ता भी तय हो गया। अब अनन्या डोली में बैठकर विदा हो जाएगी। यह सोचकर रामचंद्र की आंखों में गम के ऐसे बादल छा गए कि वह चाह कर भी उन्हें बरसने से रोक नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि अनन्या के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाएगा। उनका इतना ज़्यादा ख्याल कौन रखेगा, वह उसके बिना कैसे रह पाएंगे। यही सब ख्याल उनकी रातों की नींद उड़ा चुके थे। एक दिन अनन्या ने अपने पापा से कहा, पापा मैं शादी नहीं करूँगी। रामचंद्र जी चौंक गए। क्या हुआ अनन्या, ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? पापा, मैं आपके बिना रहने की कल्पना मात्र से ही सिहर जाती हूँ। मैं आपसे दूर नहीं जाऊँगी, फिर मेरे पापा का ख्याल कौन रखेगा? अनन्या बेटा, हर बेटी को एक ना एक दिन विवाह के बंधन में बंधकर ससुराल तो जाना ही पड़ता है। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आखिरकार अनन्या का विवाह संपन्न हो गया। विदाई के समय अनन्या जब भी अपने पापा की तरफ आंख उठाकर देखती, उनकी आंखें बिना बोले ही सब कुछ कह देती। एक दूसरे के दिल की धड़कनों को पहचानने वाले पिता और बेटी एक दूसरे के मन में उठे हुए तूफान को महसूस कर रहे थे। जाते वक्त अनन्या अपने पापा से लिपट कर फूट फूट कर रो रही थी। रामचंद्र भी अपने आंसुओं को रोक ना पाए और अनन्या अपने पति के साथ ससुराल के लिए विदा हो गई। घर शांत और सूना हो गया। पूरी रात बीत गई। दूसरे दिन सुबह रामचंद्र जब नहाने गए तो उनके कपड़े हर रोज की तरह ही उन्हें बाथरूम के अंदर मिले। वो हैरान थे। नहाकर जब वो बाहर निकले तब पैंट शर्ट का जोड़ा इस्त्री किया हुआ हैंगर पर लटका उनका इंतजार कर रहा था। जब शाम को वह वापस लौटे तब उनकी बहू लता अनन्या की तरह ही चाय का प्याला पानी के गिलास के साथ लेकर आई। लता की तरफ देखकर रामचंद्र को उसमें अपनी बेटी अनन्या का रूप दिखाई देने लगा। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके समक्ष अनन्या ही खड़ी है। रामचंद्र की आंखों में उस वक्त खुशी के आंसू छलक आए। उनकी पत्नी चंद्रा भी यह दृश्य देखकर फूली नहीं समा रही थी। अपनी बहू पर उन्हें भी नाज हो रहा था। उसने अपने पति से कहा, एक बेटी गई लेकिन दूसरी हमारे पास हमेशा के लिए आ गई है। रात में भोजन का समय हो गया। सभी लोग भोजन करने बैठ गए। तब रामचंद्र ने लता को आवाज़ लगाई, लता बेटा आ जाओ, हम दोनों एक साथ एक ही थाली में खाना खाएंगे। लता आश्चर्यचकित रह गई। वह आई और अपने पिता के पास बैठ गई। रामचंद्र ने अपनी थाली से रोटी का पहला कौर उठाकर अपने हाथों से प्यार के साथ उसे खिलाया और कहा, लता बेटा, आज से हम दोनों हर रोज़ साथ में खाना खाएंगे। मैं नहीं जानता था कि मेरी एक बेटी विदा हो गई, लेकिन दूसरी बेटी तो मेरे पास है। लता ने खुश होकर कहा, हाँ पापा, हम दोनों अब से रोज़ साथ में खाना खाएंगे। इतना कहकर लता सोच रही थी, कौन कहता है बेटी विदा होकर ससुराल जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है बेटी एक मायके से विदा होकर दूसरे मायके ही आती है, जहाँ बहन भाई माता पिता उसे और मिल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अनन्या पगफेरे के लिए वापस आई। शाम का वक्त था। वह अपनी ससुराल की बातें सबको बता रही थी। तभी उसके पापा आए और उनके आते ही अनन्या ने देखा उसी की तरह लता चाय का प्याला और पानी का गिलास लेकर आ गई।
और पापा ने प्यार से लता के हाथ से चाय ले ली। अनन्या यह देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। रात के भोजन के समय वह अपने पापा के पास आकर बैठ गई। तभी उसके पापा ने आवाज लगाई, लता बेटा आ जाओ। आज रामचंद्र के एक तरफ लता और दूसरी तरफ अनन्या दोनों ही उनके साथ खाना खा रहे थे। आज यह दृश्य देखकर अनन्या बेफिक्र थी कि उसके पापा का ख्याल रखने के लिए उसकी भाभी है, जो पापा को कभी दुखी नहीं होने देगी और उसकी कमी हमेशा पूरी करती रहेगी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।